बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में एक पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात ये थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता और कहता कि मेरे इन सवालों के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। इस तरह से वो अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर, घमंड आ गया था। फिर एक बार उस पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े-बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। उस पंडित के वो 3 सवाल कुछ इस तरह से थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? और तुम ऐसा क्यों करते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? प्यारे दोस्तों, उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है, तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाता है? और उस पंडित का तीसरा सवाल ये था कि तुम लोग कहते हो कि शैतान आग से बना हुआ है, वही दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? भला आग पर आग का क्या असर होगा? ये 3 सवाल उस पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा मिट्टी की बड़े-बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो पंडित उसके पास से गुजरा था, फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल है जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया है। जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो ये सुनकर वो पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया और जब मेरे सवालों के जवाब बड़े-बड़े आलिम नहीं दे पाए, तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा? ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तो तुम अपने सवालात तो बयान तो करो। एक एक करके उस पंडित ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वो पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा? और मेरा तीसरा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है कि कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। शैतान खुद आग से बना है, तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? पंडित ने कहा, दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल है जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो पंडित मन ही मन में खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। और एकदम
उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझको क्यों मारा है? जब जवाब नहीं देना है तो मत दो, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इस जासूसी की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को काजी साहब के पास पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इनको मारा है? तो ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हो गया, क्योंकि उस पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों के जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे, अच्छा बताओ, कहाँ है इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर भी कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके सवालों का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम पर है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो ये सुनकर वो पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक है, इसी तरह जिस तरह तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुम्हें महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह तबारक व ताला दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर वो बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे सवाल का जवाब इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? तुमने मुझे काजी साहब के सामने क्यों लाकर खड़ा किया है? अब उस पंडित के दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। ये सुनकर पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया है, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि क़यामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, और तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ, तुम किस चीज से बने हो? वो पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगे कि वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का ही बना हुआ था। इस बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे ही तुम मिट्टी से बने हो और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिसे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और क़यामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा? तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के दिन दोजक की आग
शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा तड़पा कर रख देगी। वो पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, क्योंकि उसने वादा किया था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है, दूसरे के खुदाओं को बुरा भला ना कहो, और अपने दुश्मन से अच्छी तरह से पेश आओ, और माफ़ किया करो, और अपने दुश्मन को कभी धोखा ना देना। अपने पड़ोसियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उनसे अच्छी से पेश आना चाहिए। उन्हें भूखा सोने मत देना। अगर तुम्हारे होते हुए वो भूखा सोता है तो तुम गुनहगार होगे। और यही हुस्ने अखलाक, यही तालीमात गैरों को अपनी तरफ माइल करती है, और आपके सच्चे होने का सबूत देती है। एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा मुसलमान बनना, यही है इस्लाम की पहचान। आप तब तक एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो, ये वाकया पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।